नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं स्वाति रायना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे इनक्रेडिबल इंडिया का नया चेहरा। हालांकि पिछले काफी समय से जो सेलिब्रिटीज रही हैं वो अतुल्य भारत का चेहरा रही हैं, लेकिन आमिर खान के विवादित बयान के बाद एक नए चेहरे की तलाश की जा रही थी। और पिछले कुछ समय तक प्रियंका चोपड़ा और बॉलीवुड के बड़े स्टार अमिताभ बच्चन का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब यह तय किया गया है कि इस बार होगा मोदीज इनक्रेडिबल इंडिया। यही है हमारा आज का शो। देखते हैं ये खास पैकेज। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस बटन को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें तब की हैं जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन पर्यटन विभाग को लेकर उनका नजरिया पहले से साफ था। मतलब प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त भी मुख्यमंत्री रहते हुए पर्यटन विभाग पर खास ध्यान रखते थे। लेकिन अब पर्यटन मंत्रालय ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का चेहरा होंगे। पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की वजह से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है, लिहाजा मोदी को चेहरा बनाया गया है। आमिर खान के बयान के बाद इनक्रेडिबल इंडिया के चेहरे पर काफी विवाद हो गया था। बाद में खबरें आई कि अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार को इस कैंपेन से जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम देते हुए खुद पीएम को ही इसका चेहरा बना दिया गया है। हमारे एम्बेसडर हैं वो पर्यटन की दृष्टि से, वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज उनके कारण भारत की, भारतीयता की, भारत के लोगों का सम्मान विश्व के लोगों की दिमाग के अंदर बहुत अधिक उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 1,25,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम लोगों ने कमाई। इस बार 1,23,000 करोड़ से 1,35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम लोगों ने कमाई है पर्यटन के माध्यम से। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन 2002 में लॉन्च किया गया था। 2008 में सरकार ने स्थानीय लोगों को पर्यटकों के साथ अच्छे सलूक के लिए शिक्षित करने का काम शुरू किया और इसके लिए आमिर खान अतिथि देवो भव के लिए नियुक्त किए गए। सुनाई देती है। आइए देश का सर गर्व से ऊंचा करें। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। लेकिन आमिर के इंटॉलरेंस पर दिए बयान पर विवाद पैदा हो गया था। Insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make. विवाद के बाद सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया और बाद में आमिर खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इस कैंपेन से जोड़ने के लिए कई सेलिब्रिटीज के नाम पर विचार हुए, लेकिन अब मंत्रालय पीएम के नाम पर ही सहमत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे इनक्रेडिबल इंडिया का चेहरा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे और सबसे पहले हम MOS टूरिज्म महेश शर्मा जी से बात करते हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पर्यटन मंत्रालय अब प्रधानमंत्री का इस्तेमाल एक ऐसे चेहरे के तौर पर करने जा रहा है जिससे पर्यटकों को लुभाया जा सके। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पर्यटन को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हुए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक टूल के रूप में, एक इंजन के रूप में इसको सोच बनाई है उन्होंने। और उसी सोच को हम साथ लेकर पर्यटन से जुड़ी हुई जो हमारी तीनों व्यवस्थाएं हैं, स्वच्छता, सुरक्षा, मेज़बानी और कनेक्टिविटी, इन चारों इश्यूज़ को हम लोगों ने एड्रेस किया है। स्वच्छता को प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता आंदोलन से 125 मॉन्यूमेंट्स को, पर्यटक स्थलों को आदर्श मॉन्यूमेंट के स्थान से वहाँ पर स्वच्छता के विशेष योजना बनाई गई है और वो कार्यान्वित भी हो गई है। मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि यदि अगर किसी को कहीं कूड़ा कचरा का ढेर दिखाई दे तो आप तुरंत हमें मोबाइल ऐप करें, हमारे अधिकारी उसे तुरंत आधे घंटे के अंदर उसको हम साफ़ करेंगे वहाँ से। दूसरा, सुरक्षा के लिए भी प्रबंध पूरे देश के अंदर किए गए हैं। हालांकि पूरे विश्व के अंदर कहीं आतंकवाद और इस तरह की घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी यही बताते हुए कि भारत के पर्यटन में गिरावट नहीं आई है। विश्व के लोगों का भारत के प्रति विश्वास और बढ़ा है और मैं समझता हूँ इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति
अगर मुझसे कहें हमारे लीडर हैं, वो हमारे एम्बेसडर हैं, वो पर्यटन की दृष्टि से वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज उनके कारण भारत की, भारतीयता की, भारत के लोगों का सम्मान विश्व के लोगों की दिमाग के अंदर बहुत अधिक उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और उसी विश्वास के कारण जहां विश्व एवरेज से हम अधिक हैं, पिछले वर्ष 1,25,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम लोगों ने कमाई। इस बार 1,23,000 करोड़ से 1,35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम लोगों ने कमाई है पर्यटन के माध्यम से, जो विश्व एवरेज की 4.5 से 9.86% है लगभग। तो मैं समझता हूँ ये लोगों का विश्वास पर्यटन के प्रति, भारत के पर्यटन के प्रति बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए भी कि जिन जिन देशों में प्रधानमंत्री जी गए, रशिया को अगर हम छोड़ दें, सभी देशों में पर्यटनों की संख्या में 5% से लेकर 40% तक की वृद्धि हुई है। रशिया एक एक्सेप्शन है, वहाँ से पूरे वर्ल्ड का आउटबाउंड टूरिज्म, बाहर जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में एक गिरावट आई है। लेकिन बाकी सभी देशों में जहाँ जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, वहाँ पर 40% तक की, एवरेज लगभग 20% तक की पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो सपना है भारत सरकार का कि हम पर्यटन को एक उद्योग के रूप में डेवलप करें, पर्यटन को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में उद्योग इस्तेमाल करें, पर्यटन को एक महिला सशक्तिकरण के बारे में उपयोग करें, और पर्यटन को भारत की घनी संस्कृति, रिच हेरिटेज एंड कल्चर, जो हमारी एक पहचान है, हमारी अगर हम कहें तो अगर भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो भारत की आर्ट, क्राफ्ट, रिच हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री है, उसके कारण भी जो पूरे विश्व के लोगों में भारत के प्रति जागृति बढ़ी है, हम उस ताकत को अपनी को इस्तेमाल करें पर्यटन के माध्यम से। जी महेश जी, क्या आपको लगता है कि ये पीएम मोदी की ही लोकप्रियता है जिसकी वजह से जितने भी विदेशी पर्यटक हैं वो भारत आने के लिए प्रेरित होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो इंडिया आना चाहेंगे? देखिए, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व एक निराशा का सा माहौल था देश के अंदर भी, विश्व के लोगों में भी भारत के प्रति विश्वास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में, एफडीआई के मामले में भारत एक बहुत अच्छा देश नहीं माना जाता। आज उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है, तो लोगों का एक ओवरऑल विश्वास जागा है। और देखिए, टूरिज्म इज़ बाय परसेप्शन। ये देश अच्छा है, ये देश खूबसूरत है, ये देश सुरक्षित है, ये देश पर्यटन के लायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस परसेप्शन में भारत के बारे में विश्व के लोगों में एक बदलाव आया है, और उसी बदलाव के कारण मैं समझता हूँ आज पर्यटन की दृष्टि से हम, हालांकि हमारी लक्ष्य हमारा अभी थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी हम इस मंदी के, आर्थिक मंदी के इस युग में भी भारत का 7.6% की जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन रखना, चाइना जैसे देश से आगे निकल जाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण विश्व के लोगों का विश्वास भारत में बढ़ा है। जी महेश जी, अब जो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन की प्रमोशनल फिल्म बनेगी जिसमें आमतौर पर जो चेहरा होता है, जो फेस यूज किया जाता है, वो प्रमोशनल फिल्म में होता है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस प्रमोशनल फिल्म का चेहरा होंगे? क्या उसमें वो शामिल होंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी शान का, हमारी पहचान का एक प्रतीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उस स्थिति को हमें ये स्वीकार करने में कि प्रधानमंत्री जी जब से देश के हमारे लीडर बने हैं, उसके बाद से एक गुणात्मक परिवर्तन विश्व के नज़रिए में आया है, और वो हमारी ताकत है, और उस ताकत के कारण ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी महेश जी, हमारे साथ आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और मेहमानों से भी बात करते हैं। इनफैक्ट कुछ जो हमारे रिपोर्टर है जिन्होंने हम तक ये खबर पहुंचाई थी, समीर दीक्षित हमारे पास है, साथ हैं इस वक्त। समीर, जिस तरीके से अब इनक्रेडिबल इंडिया का चेहरा खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे, चारों तरफ से बहुत प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह उनकी जो पॉपुलैरिटी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, उससे भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और बढ़ावा देने में आसानी होगी, और जितने जो पर्यटक है वो भारत में ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आने से। जी बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, चाहे देश में हो विदेश में हो, उसी के रथ पे सवार होकर अब पर्यटन की तस्वीर बदलने की कोशिश है। लेकिन कितना ये फायदेमंद साबित होगा, इसके लिए हम बात करते हैं सुभाष गोयल जी से, चेयरमैन स्टिक टूर एंड ट्रैवल। सर,
स्वागत है आपका। लेकिन सबसे अहम बात आपको लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता जो है पर्यटन में तस्वीर बदलने में काफ़ी होगी? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ उन्होंने ई वीज़ा अनाउंस करा है। ई वीज़े का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने बेडरूम में बैठे हुए भी आप स्कैन करके अपने पासपोर्ट से वीज़ा ले सकते हैं। तो कई लाख लोगों ने जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो जापान में हो, ये जितनी कंट्रीज़ मोदी जी गई हैं वहाँ से वीज़ा मिलना बड़ा आसान हो गया है। और यही कारण है कि मोदी जी ने जितना 1.5 साल में 2 साल में जितनी कंट्रीज़ में जाके गुडविल क्रिएट करी है वो और पहले कभी पिछले 60 साल में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। दूसरी चीज़ कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही है सबको कि, और लाखों लोग उसमें आए हैं कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि भाई एक नॉन रेजिडेंट आता है PIO या इंडियन ओरिजिन का, वो एक विदेशी अपने साथ लेकर आए। तो उससे क्या होगा कि आप देखिए देर आर अबाउट 21 मिलियन मिनिमम जो हैं PIOs हैं, और अगर ये सारे लोग एक आदमी अपने साथ लेकर आते हैं या 2 आदमी साथ लेके आते हैं, तो आप देखिए टोटल जो टूरिज्म है इस देश में वो 7.8 मिलियन है। और ये छलांग मार के आज 7.8 मिलियन से हमें 21 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है। बिल्कुल। देखिए, गुलाबी तस्वीर आपको लगता है कि यहाँ पे जरूर पेश करने की कोशिश है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत है। वाकई चुनौतियां बहुत है। और जितना इनिशिएटिव लिया जा चुका है अब तक वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया गया है। हमारे साथ कॉक्सन किंग्स के VP मिस्टर संजीव छाजेड अहमदाबाद से सीधे हैं। संजीव जी, प्रधानमंत्री का खुद इनक्रेडिबल इंडिया का चेहरा होना ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए और उसके बूस्ट के लिए कितना बड़ा स्टेप आप मानते हैं? मेरा सबसे पहले ये मानना है कि मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को और एड एजेंसी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बोल्ड और ब्रिलियंट स्टेप लिया मोदी जी को एक एम्बेसडर बनाकर, ब्रांड एम्बेसडर बनाकर। मोदी जी का लगाव गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से उनका टूरिज़्म के प्रति एक विशेष लगाव रहा है। और अभी जिस ढंग से मोदी जी अगर ब्रांड एम्बेसडर इनक्रेडिबल इंडिया के बनते हैं तो मेरा ये मानना है कि कम से कम इंटरनेशनल टूरिज़्म जो इनबाउंड ट्रैवल हम कहते हैं उसमें 20 से 25% का ग्रोथ इमीडिएट ईयर्स के अंदर होने की हम संभावना देख रहे हैं। जी संजीव जी, हमारे साथ पॉलिटिकल डेटा साइंटिस्ट करण सिंह भी है। करण जी, बहुत स्वागत है आपका इस पूरे डिस्कशन में। इनक्रेडिबल इंडिया का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर जब पूरी दुनिया के सामने आता है, साफ तौर पर एक पॉलिटिकल लीडर और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और ज़्यादा अट्रैक्ट करने में दुनिया के बाकी लीडर्स को ये एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए एज अ नेशन। जैसे महेश जी ने बताया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। 37 मिलियन पीपल को इंडिया में यहाँ पे नौकरियाँ टूरिज़्म सेक्टर के थ्रू मिलती हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 9% ऑफ हमारा एम्प्लॉयमेंट बेस जो हमारे देश का है। और जो रेवेन्यूज़ हम कमाते हैं इस सेक्टर से वो अगले 10 से 12 साल के अंदर डबल से भी ऊपर होने वाला है। एंड आज भी जो सेक्टर हमारा रफली 6.3% GDP का है, और अगले 10 सालों के अंदर टूरिज़्म जो सेक्टर है हमारा GDP का पार्ट कम से कम 7.5% हो जाएगा। तो आई थिंक आई वेलकम दिस बिकॉज इतना बड़ा सेक्टर हमारा है, तो हु बेटर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी टू लीड दिस इनिशिएटिव। देखिए आप, इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर इंडेक्स की जो सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं उसमें श्री मोदी जी दुनिया के 7th मोस्ट पॉपुलर लीडर माने गए हैं। सो उनसे बेटर कौन हो सकता है हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मोदी जी की खुद की जो स्टोरी इज़ एन इनक्रेडिबल स्टोरी, और दुनिया की जो ऑडियंसेस हैं दे रिलेट टू, उनके साथ रेजोनेट करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। और ऑल्सो एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो महेश जी ने बताया कि देयर इज़ अ क्लियर कोरिलेशन, जहाँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं
वहाँ से हमारे टूरिज्म के नंबर्स इंप्रूव होते हैं। Absolutely. आप देखिए पिछले साल रफली 75 लाख टूरिस्ट आए हमारे इंडिया में, और उसके अंदर कम से कम 15% टूरिस्ट अमेरिका से आए। And so there's a clear correlation that Prime Minister Modi has a huge global appeal. वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वाकई बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट डेटा हमारे सामने भी रखा, क्योंकि जहाँ जहाँ वो गए हैं टूरिज्म में कितना बढ़ावा हुआ है, और इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले समय से ये निभाया है। इनफैक्ट एड जगत से और ब्रांड वैल्यू मोदी की बताने के लिए हमारे साथ राम गुडीपति, फाउंडर एंड MD ब्रांड हार्वेस्ट हैं, और खुद प्रहलाद कक्कड़ भी हैं। राम गुडीपति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एज अ ब्रांड लार्जर देन लाइफ इमेज उनकी है, और इनक्रेडिबल इंडिया के वो जब चेहरे हैं तो लार्जर देन लाइफ इंडिया की भी तस्वीर सबके सामने पेश होंगी। See, the nation is very, very large, correct? India is the 7th largest nation, extremely diverse, environmentally, historically, culturally, whatever you can talk about. Today we have a respect for a Prime Minister office which is represented by Sri Narendra Modi. There is no denial of the fact that he is an extremely popular leader. But as a nation, I don't think one is dependent on just the Prime Minister to drive tourism. There is a certain impact by the fact that he is visiting so many countries. Popularity leads to familiarity, familiarity leads to preference. It's very simple as that. So even in the absence of that, potentially our country has, immense amount of potential for tourism to be driven. Should it be the Prime Minister's office? Of course, there could be one possibility that he's brand ambassador. But any which way, he's already a brand ambassador by occupying the seat as Prime Minister, isn't he? Now, you don't have to be a tourism promoter also, as already. ऑल राइट राम गुडीपति, इनफैक्ट यहाँ पर प्रहलाद कक्कड़ जी से भी मैं पूछना चाहूँगी। प्रहलाद जी, अब ब्रांड सितारों की ब्रांड वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, और ख़ुद जब देश के जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे जो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, उनको अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, मोदी साहब को अगर हम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं फॉर एज द होस्ट ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के जो होस्ट हैं उसके तरीके से, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, बिकॉज वो बहुत बड़े ब्रांड हैं इंडिया में भी नहीं पर इंटरनेशनली में भी। तो वो अगर खुद आप लोगों को इनवाइट करें और कहें आइए हमारे देश को देखिए, इनकी चमत्कार देखिए, डेजर्ट देखिए, माउंटेन देखिए, हमारे हॉस्पिटैलिटी देखिए, हमारा खाना आजमाइए, वगैरह वगैरह, तो इट बिकम्स वेरी वेरी क्रेडिबल। बट एक इसके साथ जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि अगर टूरिस्ट आया और उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हुआ, उससे कोई चोरी चारी हो गई, उसके कमरे में कोई आके उसका सामान लेकर निकल गया, तो हिज कंप्लेंट्स विल बी डायरेक्टली टू द PM। बीच में कोई नहीं होगा फिर। तो जो जिम्मेवारी है इट गोज विद द टेरिटरी, बट जो मार्केटिंग आइडिया है टू यूज द PM एज एन ब्रांड एम्बेसडर फॉर हॉस्पिटैलिटी इन दिस कंट्री, बहुत अच्छा आइडिया है। ऑल राइट प्रहलाद, आप हमारे से बने रहिए। इनफैक्ट हमारे साथ पीयूष पांडे, VCONM एशिया पैसिफिक भी हैं। पीयूष जी, आपका बहुत स्वागत है। ब्रांड इंडिया की बात हो रही है, ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई, जो इनक्रेडिबल इंडिया का चेहरा बनने जा रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा उनके इनक्रेडिबल इंडिया का चेहरा बनने से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनक्रेडिबल इंडिया जो वर्ड है वो एक नागरिक ने दिए थे, किसी एजेंसी ने नहीं लिखे थे, बट इट एक्चुअली मीन्स वंडरफुल इंडिया। एंड वंडरफुल इंडिया इज बिकॉज ऑफ आवर रिचनेस ऑफ कल्चर एंड पीपल एंड हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। एंड जिस तरीके का काम श्री मोदी ने किया है पिछले 2 सालों में, मैं कहीं भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि आपकी कंट्री तो फैंटास्टिक है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल क्रेडिट टू हिम। आई थिंक बहुत फर्क पड़ेगा। जी पीयूष जी, वाकई भारत को बहुत ज़्यादा अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान मिल रही है, और पिछले 2 साल में जहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं वहाँ से लोग एक्चुअली आए हैं भारत में, और अभी ये नीड ऑफ द आवर भी है। लेकिन क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं अभी भी बरकरार है इसको लेकर? क्योंकि जहाँ पर तस्वीर देखी जाती है ब्रॉडर वे इंडिया की,
कुछ चैलेंज अभी भी बरकरार है और प्रधानमंत्री मोदी एज ब्रांड एम्बेसडर उनको ये चैलेंजेस को भी पार पाना होगा उससे। तो जिंदगी में हमेशा रहेंगे। चैलेंजेस अमेरिका में भी हैं, चैलेंजेस विदेश की हर कंट्री में भी हैं और चैलेंजेस हमारे भी हैं। हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि जिससे हमारे चैलेंजेस कम हो। चैलेंजेस कभी जाएंगे नहीं, चैलेंजेस हमारे हमेशा रहेंगे कि कोई ना कोई एक इंसान कुछ गड़बड़ कर सकता है, मगर अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो शायद चैलेंजेस कम हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में जुड़ने के लिए। लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, आपके पास हम आएंगे क्योंकि सुभाष गोयल जी आपके पास है और जो मैंने सवाल पीयूष पांडे जी से पूछा था, काफी काम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ब्रांड इंडिया की ब्रांड इमेज को बनाने में हुआ है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अगुवाई भी की है, लेकिन क्या अभी भी बहुत काम होना बाकी है? चैलेंजेस कहाँ पर लाई करते हैं? इस सवाल का जवाब जाहिर बात है आप पे सुभाष जी आपसे समझना चाहूँगा। चैलेंजेस की बात है, आपको क्या लगता है कि 5 बड़े वो क्या चैलेंज है कि जब बाहर से कोई पर्यटक देश में आता है तो क्या दिक्कतें हैं जो अभी भी जिसको दूर किया जाना चाहिए? सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, जो ई वीज़ा के लिए सिर्फ 1 या 2 बायोमेट्रिक मशीन्स हैं। हम चाहते हैं और हमने ये रिक्वेस्ट करी है होम मिनिस्ट्री को कि हर काउंटर पे बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो ई वीज़ा पे लोग आ रहे हैं उन्हें 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है क्लियरेंस के लिए। हम चाहते हैं कि वो साथ की साथ क्लियरेंस हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जो मोदी जी के कहने पे लोग आ रहे हैं और जो टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो वो ई वीज़ा पे आते हैं, फिर इंडिया से अगर उन्हें नेपाल जाना है या श्रीलंका जाना है तो वो नहीं जा सकते क्योंकि वीज़ा सिंगल एंट्री है। तो हमारी रिक्वेस्ट भारत सरकार से ये है कि ये डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री होना चाहिए ताकि इंडिया एक बेस बने और यहाँ से आदमी नेपाल भी जा सके, म्यांमार भी जा सके, श्रीलंका भी, जो सार्क का एक सेंटर इंडिया बनना चाहता है वो बन सके। दूसरा चैलेंज ये है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि एक टूर एंड ट्रैवल के नज़रिए से आप देखें तो वीज़ा को और वीज़ा मुहैया कराने की जो प्रक्रिया है उसको और सरल बनाने के लिए और ताकि मल्टीपल कंट्रीज में जाने की सुभाष जी ने कई चैलेंजेस यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं। इनफैक्ट मिस्टर संजीव छाजे जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी भी बाकी हैं। कई एस्पेक्ट्स पे काम हो चुका है, लेकिन इंडिया को एज अ ब्रांड जब पेश किया जाएगा, अब आगे वाले आने वाले टाइम में कौन से चैलेंजेस से पार पाना जरूरी है? चैलेंजेस तो लाइफ टाइम रहने वाली है, लेकिन उसमें प्रमुख चैलेंजेस अगर मैं कहूँ तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। हमारे जो गाइड्स है, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी इंटरनेशनल लैंग्वेज स्पीकिंग गाइड्स हमको यहाँ तैयार करने पड़ेंगे। जो केवल रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं उससे हमको हटना पड़ेगा। सिक्योरिटी के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा अगर बड़ा चैलेंज है तो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी। जो टूरिज़्म प्लेसेस है, बेसिकली इंडिया के अंदर हमारे पास में वाइल्ड लाइफ है, माउंटेन्स है, बीचेस है, हमारे पास में हिस्ट्री है, रिलीजियस टूरिज्म है, लेकिन इनको जोड़ने के लिए इंटरस्टेट कनेक्टिविटी और टूरिस्ट स्पॉट्स को कनेक्टिविटी करने के लिए कनेक्टिविटी होने की बेहद जरूरत है। समय थोड़ा कम है। राम गढ़पति जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, चैलेंजेस कौन से बाकी है जिन पर काम होना बाकी है? I think perception wise we could improve a lot in the area of security, safety, convenience, quick and efficient government. जी ऑलराइट, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एज फेस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया आने से जितना अब तक काम किया गया है पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री की तरफ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, चैलेंजेस भी वो साफ तौर पर पार उससे पा ही लेंगे।